हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या है और इसमें क्या वैकेंसी निकल कर आई है इसके बारे में। तो देखिए, सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में इसको सेल बोलते हैं। ये एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, यानी सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका एक प्लांट जो है बोकारो में है और वहीं पे एक वैकेंसी निकल कर आई है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का। ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड S1 के लिए। ठीक है, तो क्या वैकेंसी है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, उसको बताने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लीडिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ है एनुअल। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है। तो देखिए इसमें किसकी वैकेंसी है, बता दिया, अटेंडेंट टेक्नीशियन का है। वैकेंसी का नंबर है 85। ठीक है, इसमें जनरल के लिए 35, SC के लिए 10, ST के लिए 22, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 8 है। ठीक है, ये देखिए, ये PWD यानी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अदर हैंडीकैप्ड के लिए भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए क्रीमी लेयर नहीं लगेगा और OBC के लिए ये साफ साफ लिखा हुआ है। जनरल के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए भी कोई खास दिया नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप PWD यानी दिव्यांग हैं तो आपको 40% से ज़्यादा रहेगा, तभी आप इसके लिए मतलब एलिजिबल रहेंगे। दिव्यांग के लिए नहीं तो नहीं रहेंगे, ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहे हैं कि आगे इसमें देखिए एज लिमिट की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, आपका फिजिकल के बात करें, मेडिकल के बारे में बात करें, सैलरी के बारे में बात करें और कैसे अप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे और कितना रुपया लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अपर एज जो दिया हुआ है 28 साल दिया हुआ है। ठीक है, 28 साल दिया हुआ है, आपको भरना होगा। तो 28 साल से कम है एज तो आप इसमें भर पाएंगे। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन एज लिमिट में दिया हुआ है वो आगे बता रहा हूँ मैं। देखिए अब इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स, अप्रेंटिसशिप किए हैं कहीं भी 1 साल का तो वो लगाना होगा आपको। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशू बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी NCVT के द्वारा आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट मिला होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं, जैसे ITI किए हैं ना, तो आसानी से इसमें फॉर्म को भर पाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करें अगर हम, तो देखिए एज रिलैक्सेशन में देखिए 5 साल दिया हुआ है किसके लिए, SC ST के लिए, 3 साल दिया हुआ है OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, 10 साल के लिए दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए और डिसेबिलिटी जिनका है उनके लिए। ठीक है, और दिया हुआ है एम्प्लाई है ऑफ सेल गिवन रिलैक्सेशन 10 ईयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल फिटनेस में आपका हाइट पैरामीटर देखिए दिया हुआ है। मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143, वेट दिया 45 kg, 35 kg मिनिमम। चेस्ट दिया है आपका 65 से 69, 79, 75 से 79 और 70 से 73। ठीक है, आगे बात करें इसमें वर्चुअल स्टैंडर्ड यानी डिस्टेंस विजुअलिटी दिया हुआ है, नियर
विजन दिया है, कलर दिया है, बायोकोलोरल दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, यानी आपका टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी चेक किया जाएगा। अभी देखिए ट्रेनिंग प्रोविजन दिया हुआ है कि कह रहा है कि अटेंडेंट टेक्नीशियन के लिए कैंडिडेट सेलेक्टेड दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 2 years followed by 1 year's probation. On the successful complete the training period, they shall be regularized to international grade and minimum basis pay there are respective grade। ठीक है, पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी और ट्रेनिंग पीरियड में ही रखा जाएगा आपको। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही आपका ख़त्म होगा, ट्रेनिंग पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से आपको क्या किया जाएगा, कंपनी से रेगुलर वाइज कर दिया जाएगा और जैसे ही रेगुलर वाइज किया जाएगा आपका सैलरी बढ़ाया जाएगा बेस पे। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके बाद से कह रहा है क्या, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा, 40% लाना पड़ेगा स्कोर। अब उसके बाद से आपका क्या है, स्कोर है जितना भी जैसे बढ़ेगा कट ऑफ उसके हिसाब से बढ़ना होगा। ठीक है, आपका मतलब बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको लाना पड़ेगा। इसमें देखिए सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेके और 35,000 के बीच में रहेगी आपकी सैलरी। ठीक है, 2 साल के बाद होगा ये अलाउंस। ठीक है, उसके बाद से अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा, जैसे रहना खाना सब कुछ फ्री रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब 2 ईयर्स के बाद मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। अब बात करें कि फॉर्म को अप्लाई करने में कितना रुपया लगेगा, तो देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 300 रुपये लगेगा और SC ST और दिव्यांग के लिए और डिपार्टमेंटल के लिए और ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपया लगेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम बता दें आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा, रिसीव करना होगा। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद वर्क मोबाइल नंबर, SMS नोटिफिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए भी देना होगा, फैसिलिटी देना, ये सारी चीज़ें आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप नेट बैंकिंग से प्रोसेस करके आप क्या करेंगे, पे करेंगे अपना क्या फ़ी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से आप अप्लाई करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, जब आएगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखा है, कह रहा है फी विल बी पेड विल नॉट बी रिफंडेबल एनी सर्कमस्टांसेस। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो फी जो है रिफंडेबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद से आपका डाउनलोड कर लेना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जब वो जारी करेंगे तब उसके बाद से आप कर सकते हैं। देखिए अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहेगा कि इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, CBT परीक्षा होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 90 मिनट का टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस, लॉजिक, रीजनिंग से आएगा और एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पीरियड ऑफ हार्ड वर्क ओनली एडमिट कार्ड से पता चलेगा। उसके बाद से इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं और कैरिंग इक्वल मार्क्स दिया रहेगा। अगर देयर आर 1/4 यानी चार गलत हो रहा है आपका क्वेश्चन तो 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, आपका 5 नंबर कटेगा। कर रहा है स्कोर इंडिविजुअल टेस्टेड, नो टेस्ट स्क्रॉल, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सारा जानकारी था जो आपका देना था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताना भूल गया कि ये अप्लाई कब से होगा। तो देखिए अप्लाई का डेट स्टार्ट हो गया है 4/11/2023 से और क्लोजिंग डेट है इसका 25/11/2023 तक। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, कॉल लेटर भी आएगा, उसके बाद से आपका डेट टेस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट का
और उसके बाद से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।